मैं अनिरुद्ध प्रसाद और बरोरा पंचायत के मुखिया पति हूँ। अभी जो हम पूरे पंचायत में अपना जो भ्रमण कर रहे हैं, जो बरोरा पंचायत है गुरारू प्रखंड का, गया जिला का, उससे हालात से हम किसान को जो देख रहे हैं मायूसी, और हो सकता है कि हमारे किसान यहाँ आत्महत्या करने के स्थिति में आए हुए हैं। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज गया जिला के गुरारू प्रखंड के अंतर्गत बरोरा पंचायत में गांव तरौची में मैं मौजूद हूं और यहां पर किसान का जो धान का जो खेत है और जो धान जो है इसमें फफूंद का बीमारी लग चुका है और ये बीमारी इतना भयंकर है कि धान को जो जड़ से लेकर के तना तक के जो है इसका मतलब बिल्कुल ख़त्म कर दे रहा है। किसान देख लीजिए गुस्सा में हो करके और यहाँ पर जो है अपना ये खेत को ही जला दिए हैं, मतलब धान को ही जला दिए हैं। और यहाँ पर कृषि पदाधिकारी भी आए हुए हैं, कृषि सलाहकार, पंचायत के मुखिया भी आए हुए हैं और बहुत सारे ग्रामीण भी मौजूद हैं। आइए मैं बातचीत करता हूँ कि ये आज का जो ये धान का जो खेती का जो ये इस तरह का हो रहा है, जो कि ये कोरोना से भी बहुत बड़ा महामारी है। क्योंकि कोरोना में तो लोग सूखे भोजन कर करके घर में रह करके जी लेते थे, लेकिन ये जब पैदा ही नहीं रहेगा, जब अनाज नहीं उगेगी तो हम लोग तो बेमौत मर जाएंगे। आइए यहाँ के मैं मुखिया से भी जिससे मैं बातचीत करता हूँ कि आखिर की ये जो आज का जो यहाँ पर जो इस तरह का पूरे बिहार में नहीं पूरे गया जिला में हो रहा है और ये सबसे ज़्यादा इसका भयानक रूप देखा जा रहा है तो तरौची में है। आज देखते हैं मुखिया जी से मैं बातचीत करता हूँ कि इनका क्या मतलब वक्तव्य है, ये आगे चल के क्या मतलब इस पर कदम उठाएंगे। मैं अनिरुद्ध प्रसाद और बरोरा पंचायत के मुखिया पति हूँ। अभी जो हम पूरे पंचायत में अपना जो भ्रमण कर रहे हैं, जो बरोरा पंचायत है गुरारू प्रखंड का, गया जिला का, उससे हालात से हम किसान को जो देख रहे हैं मायूसी, और हो सकता है कि हमारे किसान यहाँ आत्महत्या करने के स्थिति में आए हुए हैं। इनका जो 5 बीघा, 1 बीघा, 2 बीघा, 10 कट्ठा, 15 कट्ठा जो भी धान रोपाया है, उसमें इस तरह का जो कीड़ा है छोटा छोटा, ये कम्प्लीटली पूरे यहाँ मतलब बरोरा पंचायत के हर एक गांव में हमने भ्रमण करके देख रहा हूँ। और जिसमें हम देख रहे हैं कि आपका सभी खेतों में पारी बाई पारी, देखिए एक पारी बाई पारी लग गया है, जल गया है धान। और जब फसल निकलता है, दाना आता है, उसके बाद में कीड़ा प्रकोप बढ़ता है और ये प्रकोप इतना तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारे किसान भाइयों से बात हुआ कि हमने जो सरकार के माध्यम से सलाह मिला, बीओ के माध्यम से सलाह मिला, अभी हम तत्काल अभी डीओ साहब जिला कृषि पदाधिकारी से बताए हैं। उन्होंने कहा कि ये अभी जो दवाइयां हैं हम लोग का पूरा रिसर्च नहीं कर पाए हैं कि ये है क्या, लेकिन अनुमानित रूप से हम दवाई जो छिटवा रहे हैं किसान से बहुत कॉस्टली है और उसके बाद भी हमारा खेत नहीं बच रहा है। और इससे मैं समझता हूँ कि मेरे पूरे बरोरा पंचायत का एक यहाँ पर करोड़ों का नुकसान है, जो कि हर एक किसान जो है लगभग एक किसान 5-5 लाख रुपए का फ़ायदा होता था, उनका धान को बिक्री करते थे। करोड़ों का नुकसान है, इस पर क्या मतलब कैसे भरपाई की जाए? देखिए, मैं तो भरपाई करने के लिए सीधे डायरेक्ट सरकार से कहूँगा। आज महागठबंधन की सरकार है और हमारे मगध के ही कृषि मंत्री हैं, और सरकार से कहूँगा, तेजस्वी जी से कहूँगा, ऊपर मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री थे ये नीतीश कुमार से कहूँगा कि आप खुद ही से, जैसे आप बाढ़ के दरमियान में हेलीकॉप्टर से भ्रमण करते हैं और उसको आप निरीक्षण करते हैं, आप आकर के हमारे पंचायत को निरीक्षण करिए और निरीक्षण करके देखिए। नहीं तो यहाँ हम बहुत जो सुन रहे हैं दर्द किसान का, वो किसान का दर्द इतना भयंकर है कि हो सकता है कि हमारे किसान आत्महत्या की ओर जा रहे हैं, इसलिए कि मुख्य फसल इनका धान था। धान खत्म हो रहा है और सरकार से हम मांग करते हैं, करोड़ का नहीं, आप सर्वे तो कर लो। सर्वे करने के बाद आपका जो विभागीय पदाधिकारी है, विभागीय जो डीएम हैं, कमिश्नर हैं, डीओ हैं, जिला कृषि पदाधिकारी हैं, तत्काल बुला करके अविलंब है, इसलिए कि जो प्रकोप बढ़ रहा है, हो सकता है कि और पेड़ों पर भी जा रहा, जहाँ जा रहा है
उसको एकदम विनाश कर। देखिए ये पेड़ है, ये धान का, धान देखिए कितना मतलब जो है कीड़ा है। देखिए धान का जो पतला पतला सा कीड़ा जो देख रहे हैं, और ये कीड़ा इतना भयावह रूप से बढ़ रहा है। आप जो कोरोना का बात बताए हैं उससे भी ज़्यादा है, ये तो जिंदा मौत है। अब सवाल ये है कि हमने फसल रोपा, खाद बीज मजदूरी तमाम तरह लगाया, और लगाने के बाद मेरा सब कुछ जा रहा है, तो मेरा घर से पहले पूंजी था वो भी चला गया, और जो खेत में पूंजी था वो भी चला गया। इसलिए आप से मेरा निवेदन है कि जैसे बाढ़ के, यहाँ के सरकार से निवेदन है कि बाढ़ से जो आप क्षतिपूर्ति के लिए जाकर सर्वेक्षण करते हैं और उसको मुआवजा देते हैं, उसी तरह से इस प्रकोप को रोकने के लिए, और प्रकोप से जो हमारे किसान ग्रसित हैं, उनका फसल गया है, उनको आप उचित जो फसल का मूल्य लागत होता है आज के डेट में, उसको आप दीजिए। और यही निवेदन करता हूं। और आगे मैं बात करने के लिए मैं डीएम से भी जाऊंगा, कमिश्नर से भी जाऊंगा। हमारे किसान बंधु यहाँ देख रहे हैं, सारे किसान तरौंची गांव के हैं, महुआइन के भी गांव के हम ब्यौरा ले लिए हैं। और तिनेरी में भी वही हालत है। तिनेरी में तो हम गए हैं तो वहाँ देख रहे हैं कि 5 हमने फसल रोपा, खाद बीज मजदूरी तमाम तरह लगाया, और लगाने के बाद मेरा सब कुछ जा रहा है, तो मेरा घर से पहले पूंजी था वो भी चला गया, और जो खेत में पूंजी था वो भी चला गया। इसलिए आप से मेरा निवेदन है कि जैसे बाढ़ के, यहाँ के सरकार से निवेदन है कि बाढ़ से जो आप क्षतिपूर्ति के लिए जाकर सर्वेक्षण करते हैं और उसको मुआवजा देते हैं, उसी तरह से इस प्रकोप को रोकने के लिए, और प्रकोप से जो हमारे किसान ग्रसित हैं, उनका फसल गया है, उनको आप उचित जो फसल का मूल्य लागत होता है आज के डेट में, उसको आप दीजिए। और यही निवेदन करता हूं। और आगे मैं बात करने के लिए मैं डीएम से भी जाऊंगा, कमिश्नर से भी जाऊंगा। हमारे किसान बंधु यहाँ देख रहे हैं, सारे किसान तरौंची गांव के हैं, महुआइन के भी गांव के हम ब्यौरा ले लिए हैं। और तिनेरी में भी वही हालत है। तिनेरी में तो हम गए हैं तो वहाँ देख रहे हैं कि 5 बीघा 6 बीघा जो धान रोपे हुए दाम ख़त्म हो गया। तो ये पूरे पंचायत का हालत है। अब देखिए हम, और वो यहाँ पर जो नेता हैं आपका, ये मलपा पंचायत के पंचायत समिति हैं, इनका गांव जो हुआ आपका तरौंची में हुआ, ये दुर्गा जी हैं। और ये जो इतना जो आप लोग ले करके जो घूम रहे हैं, इतना बड़ा कीटनाशक मारने का दवा, इसमें कीटनाशक में मतलब आप इसमें दिए तो इसमें क्या मतलब हुआ, कुछ फर्क लगा? हम लोग कृषि पदाधिकारी के द्वारा बताया गया दवा, हर तरह के सब दवा उपयोग कर चुके हैं, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हम लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। जो भी घर के पूंजी था, हम लोग समूचे किसान खेत में लगा चुके हैं। 1 महीना के बाद उम्मीद था कि हम लोग धान काट कर के भोजन के उपाय होगा, लेकिन अब भोजन के बिना हम लोग तड़प के मरने के कगार पर हैं। अभी भी कृषि पदाधिकारी, मैं जिला से कृषि मंत्री के भी फ़ोन के माध्यम से हम बताए थे, वह बताए कि पटना की टीम गया है, लेकिन वह दवा बताए कोई दवाई काम नहीं कर रहा है। हम लोग फटेहाल स्थिति में हैं, तत्काल कोई उपाय होगा तो कुछ फसल बच सकता है, और नहीं तो पूरा के पूरा 8 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। मैं दुर्गा पासवान, पंचायत समिति। और यहाँ के मैं ग्रामीणों से भी बातचीत करूँगा कि जो है इतना आप लोग मेहनत करके, पैसा लगा करके, पूरा शारीरिक मेहनत भी करने के बावजूद भी यदि इस तरह का ये के समझिए कि भयावह स्थिति है। और मुखिया जी भी बोल रहे थे कि यहाँ के जो किसान भाई हैं वो मरने के लिए मतलब तैयार हैं। या आखिर जो है इतना बड़ा यहाँ पर भयावह स्थिति में आज यहाँ के प्रहलाद समझिए कि मरा गया। सरकार से क्या मतलब आपका मांग है? सरकार से हम लोग इसका मुहैया कुछ कराया जाए, कुछ दिया जाए कि जो हम लोग बचे। सरकार से मुहैया कराया जाए कि इसमें जो है ना से आपका जितना भी लागत हो, जितना फ़ायदा होता था धान को, उससे कि मतलब आपका जो है से कुछ मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना, पूरा मिलना चाहिए, जो भी हमारा लागत होता है वो मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए, लागत जितना लगा है उतना मिलना चाहिए हम लोग के। और यहाँ पर मैं एक
कृषि सलाहकार हैं। आप अपने माध्यम से यहाँ के किसान भाइयों को अपने क्या मतलब ये जो यहाँ पर जितना इस तरह के भयावह स्थिति है, अपने किसान भाइयों को क्या मतलब बताए हैं? ये भयावह स्थिति जो बढ़ रहा है वो दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है। विभाग के द्वारा हम लोग के जो दवा बताया गया वो सब किसानों को बताया गया है, वो ला के छींट भी रहे हैं, लेकिन बृहद पैमाने पर रोपा हुआ है तो इस खेत में छीटा जा रहा है, तब तक दूसरा खेत में भी लग जा रहा है। और इसका एक ही बचाव है कि जितना ज़्यादा कीटनाशक छीटा जाए वो जो कीड़ा है वो मरेगा। किसान लोग तो बोल रहे थे कि कीटनाशक दवा देने के बाद में भी कीड़ा नहीं मरता, तो उस सब तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, बाकी फिर मुखिया जी है ये हैं, जैसा आदेश देंगे वैसा होगा। लेकिन अभी है आप अपना आप कृषि सलाहकार हैं, आप अपना कृषि सलाहकार के माध्यम से अपना जितना भी मतलब पदाधिकारी है कृषि का, उसमें आप अपने बात को पहुंचाया है कि नहीं? हम अपने बात को पहुंचाए हैं। पदाधिकारियों से निर्देश मिला है कि कीटनाशक जो दवा बताया गया है जिला से उसका छिड़काव किया जाए, और जिनका बर्बाद होगा उनको हम फोटो लिखेंगे अपने हिसाब से और उसका सर्वे करेंगे। अच्छा ठीक है, उचित मजदूरी उचित मुआवजा मिलना चाहिए। ये अब सरकार या विभाग समझे, हमारा जो काम है हम वो करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ में और यहाँ पर दिखाइए यहाँ पर जितना भी किसान भाई हैं, सारे लोग को दर्द है, देख लीजिए कितना भीड़ है, ये सभी किसान भाई का दर्द है। और बने रहिए, मैं हूँ मिथिलेश कुमार। जय हिंद, जय भारत।